नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपने अपवाह तंत्र चल रहा था सेकंड ग्रेड की क्लासेस में और अरब सागर अपवाह में अपन ने माही नदी तंत्र पढ़ लिया है। आज आवाज में थोड़ा चेंजेस आपको लग सकता है, थोड़ा सा जुकाम का असर है, लेकिन अपनी क्लासेस ऐसे ही चलेगी, आप घबराए नहीं। तो आज अपन साथियों पढ़ रहे हैं लूणी नदी तंत्र। लूणी नदी तंत्र के अंदर पहले मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ कि क्या क्या इसके अंदर पूछे जाते हैं सवाल, उसके अंदर अपन पूरा डायग्राम से समझेंगे। मैं आपको हाथों हाथ लूणी नदी तंत्र बनाना सिखा दूंगा और इसके बाद में आपके समस्या 1% भी नहीं रहने वाली है। अब नदी तंत्र, ये नदियां जो है ना, वो मुझे पढ़ाने का बहुत आनंद आता है। और नदी जो पढ़नी पड़ती है विद्यार्थियों को, उनको हमेशा ही इसमें क्योंकि याद नहीं हो पाते और वे हमेशा ही इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए उनको ये बोरिंग टॉपिक लगता है। लेकिन मेरे लिए ये चुनौती है कि मैं इस बोरिंग टॉपिक को के अंदर आपकी रुचि जगा दूंगा, और ये आज की क्लास में आपको पता चल जाएगा। पहले अपन इन चीजों को पढ़ते हैं, फिर मैं डायग्राम बनाकर बताऊंगा और हाथों हाथ आपको साथ में बनाना है। डायग्राम मेरे साथ साथ बनाना है, बिल्कुल ही आपके फिर नदियों में से आप कहते हो ना प्रश्न सर वहां पे कंफ्यूज होते हैं या गलत होते हैं, वह चीज नहीं होगी फिर। तो आइए साथियों शुरू करते हैं अपन लूणी नदी तंत्र। तो लूणी नदी में सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसके उद्गम से पूछा जाता है। तो इसका उद्गम जो होता है वो नाग पहाड़ी अजमेर से। अब नाग पहाड़ियां अजमेर, नाग पहाड़ी अजमेर या नाग पहाड़ अजमेर कुछ भी आ सकता है। तो ये एक दो मात्रा से या इससे ये कंफ्यूज होने की चीजें नहीं है। इससे कई विद्यार्थी इसको भी पकड़ के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देने लायक है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इन चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। नाग पहाड़ी अजमेर ध्यान में रखनी है, यहाँ से ये उद्गमित होती है और इसके बाद में ये अंतिम इसका जो बिंदु है वो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। अब अरब सागर के अंदर भी कुछ नदियां कच्छ के रण में विलीन होती है, कुछ जो है खंबात की खाड़ी में विलीन होती है। आज आपके लिए होमवर्क ये है कि आप भारत का मैप उठाकर देखेंगे कि आपके कच्छ का रण कहाँ है। अब जैसे ये गुजरात वाला जो क्षेत्र है भारत का, अब आप इसमें ये चीज कंफर्म करना कि कच्छ का रण कहाँ है और खंबात की खाड़ी कहाँ है। इन दोनों में से एक कच्छ का रण है और एक खंबात की खाड़ी है, ये आपके लिए है। फिर यदि कंफ्यूज होते हैं तब मुझे बता देना, तो मैं इसे आपके हमेशा के लिए ये बाहर निकाल दूंगा कि कच्छ के रण और खंबात की खाड़ी का कंफ्यूजन कैसे दूर किया जाए। तो ठीक है, इस चीज को आज आपको देख लेना है। जो चीजें ये पढ़ाता हूं मैं उसको मैप में वापस देखा करें। अपने पास में डिजिटल बोर्ड नहीं तो मैं हाथों हाथ ही आपका सॉल्यूशन कर देता, लेकिन आपके इस समस्या का समाधान भी आने वाले समय में कर दिया जाएगा, तो चिंता की बात नहीं है। वैसे उपनाम इसके बहुत प्रश्न बनते हैं। सर्गावती, जहां से इसका उद्गम होता है ना, वहीं सर्गावती नाम से इसको जाना जाता है। तो सर्गावती भी कहते हैं, कई जगह सागरवती भी लिखा आता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो लिख देते हैं इसको सर्गावती सागरवती, जो स्थानीय भाषा में कुछ नाम बदल भी देते हैं। फिर वहां से आगे चलती है गोविंदगढ़ तक, इसे साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। जालोर के अंदर इसे रेल नदी या रेल नाड़ा भी कहते हैं, रेल नदी के नाम से जानते हैं। मरुगंगा या मारवाड़ की गंगा इसे कहा जाता है, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी मानी जाती है। लवणवती नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि लवण, और मारवाड़ी में क्या है, लूण, तो लूण की मात्रा अधिक है या लवण की मात्रा अधिक है, यानी नमक की मात्रा अधिक होने के कारण इसे लवणवती कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने इसे अंतःसलीला कहा है। किसने? कालिदास ने इसे अंतःसलीला कहा है। अब इसकी बात करते हैं बहाव क्षेत्र की। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों के, इसलिए मैंने विद्यार्थियों को यहाँ पर क्या दी है, ट्रिकास्त्र, ट्रिक जावत्स, ये ट्रिकास्त्र तुझे दिया जाता है। ब्रह्मास्त्र और वे लेवता नहीं, अर्जुन और ये सब महाभारत में अपन देखते हैं वो ब्रह्मास्त्र लेने गया, वो ये अस्त्र लेने गया। यहाँ पे आपको ट्रिकास्त्र दिया जा रहा है, अचूक है, बिल्कुल चूकेगा नहीं। अब देखो बहाव क्षेत्र में यहां से आ जाएगा अजमेर, ये क्रमशः है, इसलिए इस ट्रिक को याद करना है। क्या है, अन्ना पीजे बीजे, कोई समस्या है कौन। और यहां से आएगा आपके नागौर, नागौर, फिर यहां से आएगा पी से पाली, फिर यहां से आपको लेना है, जालोर मत ले लेना, जोधपुर, क्योंकि जालोर तो लास्ट में आएगा। फिर बाड़मेर, बाड़मेर, और यहां से फिर आएगा आपके जालोर, जलूहर, ठीक है, जावालीपुर। बहुत सारे नाम आपको बताए थे, आरएस में सवाल देख लो कैसे बनते हैं, आपने देख लिए अपनी क्लासेस में से सवाल। अब कई बीरा जी को जो छिद्रान्वेषी है नहीं, मैं क्या कैसे गुरु जी एक क्लास हूँ एक सवाल आऊं, कहे अरे भैया मैं आरएस का बैच चलाया ही नहीं है, और जितनी क्लासें पढ़ी है सिर्फ एक नहीं, ये तो उदाहरण दिए, पूरा पेपर विश्लेषण, हम इतना समय नहीं है कि पूरा पेपर विश्लेषण करके और मैं फिर वापस उसमें एक एक चीज बताऊं। इतना न तो मेरे पास में इतनी बड़ी टीम है और न मेरे पास में इतना समय है, 4 घंटे की नींद मुश्किल से ले पाता हूँ।
उस किस कार्य के लिए नहीं ले पाता हूं वो जल्दी आपको पता चल जाएगा कि हाँ गुरुजी ये कार्य कर रहे थे और इतने कम समय में ये कैसे किया होगा, वो आप खुद सोच लेना फिर। इसलिए इतना नहीं है कि मैं अब एक एक क्लास का विश्लेषण करूं तो काफी सवाल आए अंदर से, लेकिन वो नहीं किया जा सकता क्योंकि इतना समय की कमी रहती है। हम वो प्रमाण देने के चक्कर में ही नहीं है, आगे क्लासें भी देनी है विद्यार्थियों को, काफी सारे विद्यार्थियों की उम्मीदें हैं, तो उन उम्मीदों पर खरा उतरना है, सिर्फ बताना ही थोड़ी है। विद्यार्थियों को पता है कहां से आ रहा है, जितने टॉपिक पढ़े हैं उसमें से यदि सवाल बना है तो बाहर नहीं गया है। अभी तो अपन ने शुरू तो किया है बैच, ज्यादा समय हुआ भी नहीं है। चलिए ये जो है अब इसमें देखो ये क्रम है, ठीक है। अब क्रम कैसे, ये अजमेर सबसे पहले अजमेर से निकलती है, फिर अजमेर से निकलते हुए ये नागौर में चली जाती है, अन्ना लिखा है ना अपन ने, नागौर। फिर नागौर से निकलते हुए ये पाली में बहती है, फिर पाली से निकलकर ये जोधपुर में प्रवेश करती है, जोधपुर। फिर जोधपुर से निकलकर ये कहां चली जाएगी, बाड़मेर में, और बाड़मेर से ये चली जाएगी कहां, जालोर, और जालोर से फिर कहां चली जाएगी, कच्छ के रण में। जालोर से फिर कहां, कच्छ का रण, कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती। एक एक चीज समझने लायक है, देखो प्रश्न कैसे भी बन सकता है, इसलिए मैं कहता हूं एक मतलब 10 सेकंड का स्किप भी आपके लिए हो सकता है कि वो प्रश्न वहीं छूट जाए। तो ये क्रम आने वाले समय में पूछा जा सकता है, इसलिए क्रम हमेशा ध्यान में रखना है अपन को। तो इस क्रम में बहती है अपनी लूनी नदी, ठीक है, यहां से बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं इसका बेसिन, गोडवाड़ बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है, गोडवाड़ बेसिन। अपन ने जब मरुस्थल पढ़ा था तब मैंने आपको बताया भी था, और ये सवाल बन गया था आरएस के अंदर कि इसमें से ये ऑप्शन के अंदर था, मतलब कि वो मिलान करने वाला था ना, आपने राजस्थान का मरुस्थल के जो भागों में बांटा था अपन ने बेसिन वाले, उसके अंदर ये जो लूनी बेसिन कह दो या गोडवाड़ बेसिन कह दो, एक ही बात होती है। तो ये चीजें कुछ जो है आपको क्लास में ही समझनी होती है कि ये ऐसे है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो साथियों जल है, देखो यहां से जब निकलती है अजमेर से तो ये मीठा पानी होता है, लेकिन ये मीठा रहता है लेकिन बालोतरा तक ही रहता है। बालोतरा तक तो रहता है मीठा, लेकिन बालोतरा के बाद में ये खारी हो जाती है। तो इसे आधी मीठी और आधी खारी नदी भी कहते हैं। क्यों खारी हो जाती है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे नमक की मात्रा ज्यादा रहती है। हॉलैंड क्राइस्ट वगैरह जो हवाएं हैं, ये सारी जो है नमक वाली हवाएं चलती है यहाँ से, उसके कण जमीन पे रहते हैं और ये नदी बहती है तो फिर उसके अंदर से, तो ये कारण है कुछ जिसकी वजह से इसका जल खारा हो जाता है। तो कहां से होता है वो ध्यान रखना कि बालोतरा के बाद में इसका जल खारा हो जाता है। इसके किनारे बाड़मेर के अंदर तिलवाड़ा सभ्यता है, मल्लीनाथ जी का मेला भी पड़ता है, यहाँ पे पशु मेला है, बहुत बड़ा बहुत प्राचीन पशु मेला है। तो तिलवाड़ा सभ्यता और मल्लीनाथ जी का संबंध कौन सी नदी से है, ध्यान रखना आपने, लूनी नदी से है, ठीक है। सांचौर में, सांचौर कहाँ है, जालोर के अंदर, सांचौर में दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, और वो दलदली क्षेत्र आपके नेहड़ कहलाता है। अपन ने शब्दावली के अंदर पढ़ा था, नेहड़ को मैंने बताया था निर्हृत यानी लहराता हुआ समुद्र, प्राचीन समय में बताया गया। तो कभी किसी समय लहराता हुआ समुद्र था, अब जो है लूनी नदी वहां से निकलती है, तो वो दलदली क्षेत्र जो है उस तरफ का, सांचौर के आसपास का ही, वो नेहड़ कहलाता है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ये कई बार प्रश्न बना है, आगे भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रश्न एक बार ये प्रश्न आया था, इसीलिए सभी पुस्तक में मिलता है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जामिनर ने दिया था एक बार, ठीक है ना। और जब प्रश्न आ जाता है उसके बाद में वो प्रश्न दिखते ही है। तो पुष्कर में कहते हैं कि बाढ़ अधिक होगी, ये कॉमन सेंस का सवाल है। ऐसे सवाल आते हैं, ये किसी और नदी में भी आ सकता है, तो जिसने व्यवस्थित समझा है वो इसे सही कर देगा कि पुष्कर में अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आएगी, ये प्रश्न था। तो पुष्कर में अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ बालोतरा में आएगी। उसका कारण ये है कि आपके जो बालोतरा है ये बाड़मेर के अंदर है, वैसे इसके पास में आशोत्रा ब्रह्मा जी का एक मंदिर है, बहुत प्राचीन है। ब्रह्मा जी के 3 ही मंदिर है राजस्थान के अंदर, एक तो अपने सबसे प्राचीन तो पुष्कर में, फिर है अपने छिंज बांसवाड़ा, और एक है बालोतरा आशोत्रा के अंदर, ठीक है। राजपुरोहित समाज के आराध्य देव है, बहुत पूजते हैं इनको, और इनके मंदिर के लिए मान्यता यह है कि जो भी इनकी मंदिर की ब्रह्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा करता है वो अगला सूरज नहीं देख पाता है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए इन मंदिरों की संख्या कम है। तो 3 मंदिर है, उसमें से एक आशोत्रा के अंदर है, बहुत बढ़िया मंदिर है। दर्शन हमारे तो ये रूट में था, काफी बार दर्शन किए भगवान के। और तो चलिए अब आगे बताता हूं आपको कि बालोतरा जो है इस नदी के पेटे से नीचे है। क्या है, पेटे से नीचे। मैंने आपको गग्गर पढ़ाई तब बताया था कि 2 शहर है राजस्थान के, एक तो बालोतरा और एक हनुमानगढ़, जो नदी के पेटे से नीचे। अब नदी में मतलब बाढ़ आएगी
तो बालोतरा में बाढ़ आनी है, क्योंकि ये उसके लेवल से नीचे है। पेटे से नीचे का मतलब लेवल से नीचे है। तो यहाँ पे पुष्कर में, यानी कि अजमेर देख लो, अजमेर के अंदर बारिश ज्यादा होगी, यहाँ से निकलती है नदी, तो यहाँ से तो फ्लो पकड़ती, यहाँ जाते फ्लो पकड़ती है, और जहाँ पे ढलान होगी वहां पे ज्यादा फ्लो पकड़ेगी। इसी का कारण ये है कि यहाँ पुष्कर के अंदर वर्षा अधिक होने पर बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा में। ऐसा प्रश्न कहीं भी बन जाए तो अब आपको ध्यान रखना है, प्रवाह क्षेत्र याद है, व्यवस्थित तरीके से पढ़ा तो गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। अब बात करते हैं लंबाई की। इसकी लंबाई 495 किलोमीटर है और राजस्थान में 330 किलोमीटर। ये आंकड़े बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हैं, जो नदियों के आंकड़े जारी करता है विभाग, उसी से आपके लिए गए। और उसके उपरांत भी जो है कहीं 330 की जगह 320 मिल जाता है, तो भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये आंकड़े जहां पे कंफ्यूजन वाले होते हैं वहां एग्जामिनर पूछता नहीं है। इन्हें जुकाम का असर है आज वैसे, तो वो पूछते नहीं है ज्यादा, और जो फिक्स आंकड़े होते हैं वहां से पूछा जाता है। तो ये चीजें तो आपको याद करनी है। इसके अलावा पूछी जाती है सहायक नदियां। सहायक नदियां अब जो पूछी जाती है, और जो प्रश्न बनते हैं वो अब मैं डायग्राम बनवा रहा हूं आपको, और उस डायग्राम को आपको साथ साथ बनाना है। 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, आपको बिल्कुल व्यवस्थित याद हो जाएगा। और इसी तरीके से अपन आगे बनास नदी, चंबल नदी, ये सारी पढ़ेंगे। और आपको जो लगता है ना कठिन टॉपिक थे सर, ये तो बहुत समझ में ही नहीं आते, कभी चंबल को इतना व्यवस्थित पढ़ा नहीं, कभी बनास को इतना व्यवस्थित पढ़ा नहीं, ये सवाल बनते हैं। देख लो बनास नदी का सवाल कल के परसों के पेपर में आरएस में था, और मैं पढ़ाऊंगा, जब भी देख लेना कि हाँ सर आपने तो ये सवाल पढ़ाया, उससे भी आगे का पढ़ा दिया। तो ये चीजें हैं जो अपन को व्यवस्थित पढ़नी होती है, इसलिए अपन समय ले रहे हैं इन क्लासेस में। कुछ टॉपिक ऐसे भी आएंगे जिसमें समय बिल्कुल नहीं लगेगा, जहां से सवाल भी बिल्कुल न के बराबर बनते हैं, तो उन टॉपिक को उस हिसाब से पढ़ेंगे। जहां पे विशेष जोर देना उनको विशेष हिसाब से पढ़ेंगे। पहले इन्हें नोट कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेके, उसके बाद में मेरे साथ साथ आपको ये इसका पूरा डायग्राम बनाना है। तो तैयार हो नदी, लूनी नदी का चित्र बनाने के लिए। चित्र के बाद में आपके उस चित्र की जरूरत पड़ेगी, फिर तो आपको वो मुख जुबानी याद हो जाएगी, फिर आप खुद पढ़ा सकते हो कहीं भी, ठीक है। सबसे पहले अपन यहां बनाते हैं नाग पहाड़ी। क्या बनाते हैं भाई? नाग पहाड़ी ऊपर ही बनानी पड़ेगी ना अपन को, क्योंकि ऊपर है नदी, तो ऊपर से निकलेगी। चलिए यहां से अपन निकालते हैं लूनी नदी को, ठीक है। ये लूनी नदी आ गई, जब यहां से निकलती है तो इसका नाम होता है सरगावती। साथ साथ में बनाते रहना, ठीक है, बाद में फिर कहना मत कुछ। यहां से फिर इसके अंदर एक नदी मिलाएंगे अपन यहां। बढ़िया, आज आपके इसका मतलब मैं टंटा मिटा दूंगा नदी का। यहां से एक नदी मिलती है जिसका नाम है जोजड़ी नदी, ठीक है। यहाँ पे आते आते इसका नाम लूनी नदी का क्या हो जाता है? साकरी नदी हो जाता है यहाँ से। और गोविंदगढ़ तक मैंने बताया आपको कि इसका नाम साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। अभी इसको यहीं पे छोड़ते हैं। अब देखो ये जहां मिलती है, इसको अपन आगे बढ़ा देते हैं एक बार, ताकि आपके समस्या नहीं होगी। चलिए, ये जहां मिलती है इस स्थान पर, इसका नाम है वैसे काकेलाव, जोधपुर के अंदर है। जोधपुर वाले जानते होंगे। या इसे खेजड़ली खुर्द, खेजड़ली खुर्द बोल भी रहा हूं मैं साथ में, नहीं दिखे नहीं तो यूं नहीं कि गुरुजी दिखे कौन दिखे कौन, ऐसा बहानेबाजी है। हाई क्वालिटी कर देख लो दिख जाए, ठीक है। खेजड़ली खुर्द साथ साथ में बोल रहा हूं, इसलिए व्यवस्थित लिखे। हाँ गणजणा यूं इनमें ही दिखे कौन, ये तो बहाने है। नहीं बनाना है, नहीं नोट्स नहीं बनाना, नहीं पढ़ना है, दिखे कौन दूसरी क्लास देगा, कोई दिक्कत को नहीं है, ठीक है। खेजड़ली खुर्द काकेलाव जोधपुर के अंदर है। कहां है? जोधपुर। जहां पे कौन सी नदी मिलती है? जोजड़ी नदी। ये जोजड़ी है। अब जोजड़ी नदी आती कहां से है? पाडलू। और पाडलू कहां है? नागौर में। पाडलू नागौर से आने वाली जोजड़ी नदी किसके अंदर मिलती है? ये पूरी लूनी नदी है। ये पूरी लूनी नदी अपन पढ़ रहे हैं जो इस तरफ बह रही है, ठीक है। अब देखो यदि मैं ऐसे खड़ा होता हूं, नदी जिस तरफ बह रही है उस तरफ, जिस तरफ बहती है उसी तरह से उसकी दिशा पता चलती है। तब अपन देखते हैं तो दाहिनी तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ दाहिनी तरफ से मात्र एक नदी मिलती है जिसका नाम है जोजड़ी नदी, जो पाडलू नागौर से आती है, खेजड़ली खुर्द काकेलाव के अंदर मिल जाती है। तो दाहिनी तरफ से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? जोजड़ी है। ये प्रश्न बना है आगे और बन सकता है। अब अपन आगे चलते हैं इसके अंदर। अब यहां से अपने बाईं ओर से मिलने वाली नदियों को मिलाते हैं। अब बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में
यहाँ आपके हेमावास, हेमावास कहाँ आया हुआ है? पाली में। हेमावास की पहाड़ियां, हेमावास की पहाड़ियां, पाली से आने वाली एक नदी मिलेगी जिसका नाम है बांडी नदी। बांडी नदी ये यहां क्यों बनाई? ये नदी बांडी के अंदर मिलती है जिसका नाम है गुहिया नदी। गुहिया इसके अंदर मिल रही है और बांडी कहां जा रही है? बांडी सीधी मिल रही है अपने किसके अंदर? लूनी के अंदर। ठीक है, यहां पे ये नदी मिलती है, इसका नाम है मीठड़ी नदी। अब जिसके मैं आपको उद्गम बता रहा हूं वो ध्यान रखने हैं, ज्यादा ये पढ़ना मत कि हर चीज का ही बताए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है मेरे ऊपर जो आपने छोड़ दिया है तो वो बता रहा हूं। यदि क्लास से बाहर जाता है, मैंने बता दिया सभी के लिए बाहर जाएगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मीठड़ी नदी पाली से आती है, ज्यादा गहराई में यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। मीठड़ी नदी भी पाली से आती है, ऐसे याद रख लेना, PM। ठीक है, पाली से मीठड़ी, पाली से आने वाली मीठड़ी नदी भी मिल गई किसके अंदर? अपने लूनी के अंदर मिल गई। फिर एक नदी और मिलाते हैं इसके अंदर जिसका नाम है आपके सूकड़ी नदी। क्या नाम है? सूकड़ी नदी। अच्छा, ये जो बांडी नदी है ना आपकी, ये बांडी नदी जहां मिलती है वो स्थान है दुधाड़ा। दुधाड़ा बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर दुधाड़ा है। बाड़मेर नहीं, सॉरी, जोधपुर के अंदर है। कहां है? जोधपुर दुधाड़ा के अंदर आपके बांडी नदी मिल जाती है। फिर आपकी निकाली सूकड़ी नदी। जो सूकड़ी नदी जहां मिलती है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, सूकड़ी जहां मिलती है वह स्थान है आपका समदड़ी। समदड़ी के अंदर आपके मिल जाती है सूकड़ी नदी। ठीक है ना? और सूकड़ी नदी आती कहां से है? सूकड़ी नदी आती है देसूरी की पहाड़ियां। देसूरी की पहाड़ियां, देसूरी की पहाड़ियां कहाँ है? पाली के अंदर ही है। जो मेरा पैतृक गांव है गणेरा, उसके पास ही है ये देसूरी। तो देसूरी की पहाड़ी से निकलने वाली सूकड़ी नदी, और वो भी मिल जाती है समदड़ी के अंदर। फिर इसमें एक नदी देखो अपन, मोस्ट नदी, बहुत बढ़िया है ये और बहुत हमारे लिए तो काफी अच्छी है। और ये इसको इसलिए बना रहा हूं ऐसे क्योंकि अभी आप देखेंगे ये जो नदी है इसका नाम है, यहां लिख देता हूं, जवाई नदी। जवाई नदी। सुमेरपुर और शिवगंज, जहां मैं सुमेरपुर से, जहां का मैं रहने वाला हूं अभी, मूल जहां रह रहे हैं, मूल गांव तो गणेराव है और वर्तमान में जहां रह रहे हैं सुमेरपुर। सुमेरपुर और शिवगंज के बीच में जो अलग करती है उन दोनों को, वो एकमात्र नदी जवाई नदी है। और जवाई नदी के इधर सुमेरपुर इधर शिवगंज, तो ट्विन सिस्टर की टाइप भी कहलाती है ये। तो ये जवाई नदी है और ये जो बना हुआ है इसके ऊपर, ये आपके क्या है? जवाई बांध। जवाई बांध बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अभी वर्तमान में मगरमच्छ भी बहुत ज्यादा है, तो इसको कंजर्वेशन के लिए विचार किया जा रहा है। लेपर्ड बहुत ज्यादा है, तेंदुए, पर्यटक बाहरी बहुत आते हैं देखने में, सैफ अली खान और ये सचिन तेंदुलकर, प्रद्युम्न, वो जो CID वाला, वो काफी, मतलब अभी आलिया भट्ट और वो आकर गए, तो मतलब बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं यहाँ। अब बहुत ये हब बन चुका है, अभी पैराग्लाइडिंग और वर्तमान में ये भी शुरू करने वाला है यहाँ पे। तो ये जवाई पूरा कंजर्वेशन घोषित आने वाले समय में हो सकता है। इस पे विचार सरकार कर रही है, सरकार की नजरों में है, ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तो जवाई बांध जो है, इसमें जवाई नदी का पानी रुकता है और उसके बाद में ये यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, इसका भी ध्यान रखें। अब ये आती कहाँ से है? ये आती है गोरिया गांव। गोरिया गांव बाली, बाली से आती, गोरिया गांव बाली से ये उद्गमित होती है। और ये मिलती कहां पर है? यहां लिखता हूं मैं, ये मिलती है गांधव बाड़मेर। गांधव बाड़मेर के अंदर ये लूनी के अंदर मिल जाती है। तो अपने देखो अभी तक देखो नदियां धड़ाधड़ कितनी सारी अपन ने मिला दी है। उसके बाद में ज्यादा समस्या नहीं है, खाली नाम याद रखने हैं आपको। इसके अंदर एक मिलेगी खारी नदी, जो आएगी कहां से? सिरोही से। खासी याद रखना है, खासी, खारी, सिरोही। और एक मिलेगी इसके अंदर सागी नदी, जो आएगी
जालोर से, जालोर से, ठीक है। सागी नदी भी जालोर से। तो खारी, सागी, मीठड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, लीलड़ी भी मिलती है एक, और सुकड़ी, गुइया, मांडी, ये सारी मतलब जितनी, अब देख लेना, इसको याद रखने का एक तरीका है कि जितनी भी नदियों के पीछे बड़ी ई की मात्रा लगती है वे ज्यादातर आपके लूनी नदी की सहायक नदियां होगी। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दी जाए इसकी, फॉर्मेटिंग, एक मार्कर कट गया हो रही। फॉर्मेटिंग का मतलब है थोड़ी सी साज सज्जा कर दी जाए। पहले मैं एक बार देख लेता हूं कि कोई चीज गलत गड़बड़ नहीं रह गई हो। ये देसूरी की पहाड़ियों से आने वाली बिल्कुल सुकड़ी नदी, और ये मिलती है समदड़ी के अंदर, ये सही है। पाली से मीठड़ी, बांडी भी सही है। हिमावास की पहाड़ियां से आती है, दुधाड़ा जोधपुर के अंदर मिलती है, गांधव, ठीक है। अब देखो फॉर्मेटिंग का मतलब है कि इसको थोड़ा सा, पानी का कलर ऐसा ही होता है, अब आपको पता नहीं इसमें कैसा दिखेगा एडिटिंग होने के बाद, लेकिन जब आप चित्र देखें तो लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में नदियां पड़ाई है। तो कुल मिलाकर इसको थोड़ा सा अपन, अभी वैसे भी दीपावली में साज सज्जा का कार्य चल रहा होगा लोगों के, सभी के घरों में, अपन भी थोड़ी सी साज सज्जा करते हैं। तो जो पढ़ाई कर रहे हैं ना उसको पूरा सम्मान देंगे अपन कि ऐसे पढ़ाई की जाती है वास्तव में, तब जाके आप सफल हो सकते हैं। सफल क्या, आप खुद भी टॉप कर सकते हैं, और फिर पढ़ाएं, आप भी लोगों की सेवा करें। अब पता नहीं ये पानी आपको कितना दिखेगा, बाद में मैं क्लास पूरी शूट करने के बाद में एडिट करूंगा, तब देखूंगा कि वास्तव में पानी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बाकी मैं इसका एक फोटो लेकर इस बार आज जो है अलग से पर्सनल फोटो लेकर टेलीग्राम ग्रुप में इस नदी का डाल दूंगा व्यवस्थित, ठीक है, ताकि आपके बनाने में आसानी होगी। वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना यदि मैं नहीं डाल पाऊँ तो आपके क्या है, ये बनाने में आसानी होगी। चलो बढ़िया बनी की, अरे कमेंट कर दीजो रे, आज तो लाइक और शेयर कर दीजो, इतो तो थे भी गुरु थोड़ा तो कर सको नहीं हम तो। अब आपको वो तो है नहीं कि यार, अब वैसे भी 75,000 सब्सक्राइबर है, आप छुपा के तो रख नहीं सकते, तो इसलिए इससे बढ़िया तो यही है कि शेयर करके फैला दो, तो और भी बढ़िया इस तरह ये क्लासें आपको मिलने लग जाए। तो अब इसकी दिशा देख लो, ये है, ठीक है। ये क्या है, ये कच्छ का रण है, कच्छ का रण है, 495 किलोमीटर बहती है ये, ठीक है। 330 कहां पे बहती है, राजस्थान में, राजस्थान में है कौन सी नदी, लूणी, ठीक है। इनमें भी कई जना कमियां निकालन वाला कमियां निकाल दी, बाकी अपार परवाह करनी कौन, अपन ने पढ़ा है, व्यवस्थित पढ़ लिया, तो अपने को परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यदि बनते हैं तो कोशिश मेरी यही रही है कि आपके प्रश्न बाहर न जाए और अपने व्यवस्थित तरीके से ये चीज याद हो जाए, और ये लूनी नदी याद करने का बस यही तरीका है। इससे ज्यादा मतलब मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि कहाँ से सवाल पूछेगा एग्जामिनर, इससे ज्यादा सवाल शायद ही, फिर इससे ज्यादा तो देखो अब गहराई तो जीके अथाह है, कोई कुछ कह नहीं सकते, बाकी इससे ज्यादा पूछने वाला मेरे हिसाब से है नहीं। तो आप एक बार इसका फोटो ले लो बढ़िया से, इसको साथ साथ बनाने सीख जाना, कुछ भी नहीं करना, नागपाड़ी से निकालनी, ऊपर से जोजड़ी नदी मिला देना, फिर बांडी नदी मिला देना, हेमावास की पहाड़ियों से बांडी के अंदर ही गुइया नदी मिलेगी, फिर मीठड़ी पाली के यहाँ से निकलेगी वो मिल जाएगी, सुकड़ी नदी भी पाली से आती है, देसूरी की पहाड़ियां वो मिल जाएगी, समदड़ी के अंदर जाकर मिलेगी, फिर जवाई नदी जो है गोरिया गांव, ये भी बाली लिखा है, पाली के अंदर ही है बाली भी, ठीक है, ये यहाँ पे आती है, और इसके अंदर मिल जाती है कहाँ, गांधव बाड़मेर के अंदर जवाई नदी मिल जाती है, फिर सिरोही से आने वाली खारी नदी और जालोर से आने वाली सागी नदी, और ये सब जाकर मिल जाती है लूनी नदी जो कच्छ के रण में मिल जाती है। और इस तरीके से आपने लूनी नदी पूरी इति सिद्धम आज इतो ही पढ़ाओ, काले आपने पढ़ाओ बनास नदी, यूं भी बढ़िया चित्र बना हुआ बनास नदी को, और बनास नदी भी हाथों हाथ आपको याद, फिर एक में चंबल पढ़ा देंगे और आपके नदियां हो जाएगी पूरी। तो ले लो स्क्रीनशॉट, मैं भी फोटो लेकर आज आपके फोटो लेकर टेलीग्राम में व्यवस्थित डाल दूंगा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।